नमस्कार सभी दोस्तों को मन अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हमारा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट की। हमारी ये क्लास रोजाना आपको रात को 9:30 PM पे मिलेगी। रोजाना आपको 9:30 बजे शाम को। और एक हमारी क्लास 10:30 बजे 10:30 पर AM मॉर्निंग में होती है। इसमें तो हम स्टार्ट किया, जितने हमारे 22 जिले हैं रोजाना एक डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे इसमें। और इसमें मैंने स्टार्ट कर रखा है हमारे छोटे छोटे टॉपिक उन्हें कवर करेंगे। जैसे आपका हरियाणा का इतिहास है, हरियाणा की पोल्ट्री है, हरियाणा का महातंत्र है, हरियाणा का भौगोलिक जो भी उपनाम है डिस्ट्रिक्ट के, वो मैंने इसमें स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी हरियाणा पुलिस से पहले जो भी आपका एग्जाम है सिलेबस कंप्लीट कराना। आज का जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपका रोहतक। कौन सा है? रोहतक। शुरू करते हैं। जो बच्चे हमसे लाइव जुड़ गए हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दो भाई, एक बार। रोहतक के बारे में हमने पढ़ा है। पहला आज हमारा गठन। बच्चों पहला गठन रोहतक का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ। अब यदि ये रोहतक कौन से मंडल में आता है? रोहतक ही मंडल में आता है, क्योंकि रोहतक क्या खुद मंडल है। और पेपर में जाए सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? वो आपका कौन सा? रोहतक है। कौन सा है? रोहतक में कौन कौन से जिले आते हैं? रोहतक मंडल में आता है, खुद रोहतक आता है। रोहतक के बाद आ जाएगा आपका कौन सा? सोनीपत। इसके बाद आ जाएगा आपका झज्जर के बाद आ जाएगा आपका चरखी दादरी बच्चों। और इससे नेक्स्ट आ जाएगा आपका भिवानी। कितने डिस्ट्रिक्ट है इसमें? 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। रोहतक पेपर में रोहतक कौन से मंडल में? रोहतक में ही है, सबसे बड़ा मंडल। ये हमारा क्या है? सबसे बड़ा मंडल है। मंडल को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। अब यदि इसकी तहसील, रोहतक की तहसील कौन कौन सी बच्चों? रोहतक की तहसील है पहले खुद रोहतक है। रोहतक के बाद आपका गढ़ी सावला का नाम बदल दिया, सर छोटू राम कर दिया। गढ़ी सावला के बाद आ जाएगा कलानौर आप रिजर्व सीट है। इसके बाद आ जाएगा आपका महम आ जाएगा। तहसील मैंने बताया आपको रोहतक, तहसील आपकी रोहतक, गढ़ी सावला, कलानौर और आपकी महम कहाँ पड़ती है? आपकी रोहतक में पड़ती है। ये हमारी क्या हुई? तहसील होगी। नेक्स्ट है आपकी इसमें जनसंख्या घनत्व। रोहतक का जो जनसंख्या घनत्व है वो डेंसिटी कितनी है? 608। कितनी है? 608 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। कितनी? प्रति व्यक्ति किलोमीटर। नेक्स्ट है बच्चों आपकी साक्षरता कितनी है इसकी? जो साक्षरता वो कितनी है? 80.22% इसकी साक्षरता है। ठीक है। इसके बाद है सर इसमें आपका उपनाम। यदि रोहतक का उपनाम पूछ ले, रोहतक का उपनाम क्या है? रोहतक का उपनाम है शुगर सिटी। क्या नाम है? शुगर सिटी। क्या नाम है? शुगर सिटी। पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया है, गठन कब हुआ रोहतक का? 1 नवंबर 1966 को इससे गठन हुआ। मंडल कौन से में आता है? रोहतक मंडल में आता है। रोहतक मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो मैंने आपको करा दिए। सोनीपत आता है, झज्जर आता है, चरखी दादरी और आपकी भिवानी। तहसील कौन सी? रोहतक की। रोहतक तहसील आपकी रोहतक खुद, गढ़ी सावला, कलानौर, महम। और रोहतक से रिजर्व सीट मैंने आपको बताई, 17 रिजर्व सीट बताई है, वो मैंने आपको क्लियर करा दी है। तो कलानौर क्या हमारी रिजर्व सीट है। जनसंख्या डेंसिटी कितनी है आपकी? 608 प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता कितनी है आपकी? 80.22% है। और इसका उपनाम क्या है आपकी? शुगर सिटी। क्या नाम? शुगर सिटी। शुगर सिटी से हमारे 2 ही जिले फेमस है। एक तो बच्चों आपका कौन सा है? एक तो आपका रोहतक है, एक आपका पलवल है। जिसे बच्चे को नोट डाउन करे, जिसे स्क्रीनशॉट लेनी हो स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आगे चलते हैं। आगे बच्चों हमारा जिस बच्चे ने 22 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर ली, यहाँ से उसका हरियाणा जीके में भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, करंट अफेयर को छोड़ के। हरियाणा की जीके उसमें आएगी।
बिल्कुल कंप्लीट आएगी यहाँ से। ठीक है। अब है जी एक राजा था, राजा रोहतास। राजा रोहतास ने कौन सा शहर बसाया? रोहतक। कौन बसाया आपका? रोहतक बसाया। एक और जी 12 योजना लंबा और 6 योजना चौड़ा। 6 योजना क्या हो पता है? 12 लंबा योजना क्या है? चौड़ा। और 6 योजना चौड़ा हो गया, 12 योजना क्या हो गया? लंबा हो गया। और 62 दरवाजे। कौन डिस्ट्रिक्ट बात हो रही है? वो आपका कौन सा? रोहतक। कौन डिस्ट्रिक्ट है आपका? रोहतक। 12 योजना लंबा, 12 योजना लंबा, 6 योजना चौड़ा है आपका 62 दरवाजे वाला शहर कौन सा? आपका रोहतक। अब है जी आपका एक और है नकुल। नकुल दिग्विजय में किस जिले का वर्णन है? वो आपका रोहतक है। फिर एक और आ जाएगा यहाँ से बच्चों आपका बौद्ध। आपका बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में किसका वर्णन है? वो भी आपका कौन सा? आपका रोहतक है। कौन सा? रोहतक। बौद्ध ग्रंथ में किसका वर्णन? रोहतक का है। नकुल दिग्विजय कौन सा? आपका रोहतक का है। और 12 लंबा योजना और 6 योजना चौड़ा और 62 दरवाजे वाला शहर कौन सा? आपका रोहतक है। राजा रोहतास के नाम पर कौन सा जिला बसा? आपका रोहतक नाम पड़ा। कौन सा बसा? रोहतक नाम पड़ा। ठीक है। अब आगे जी आपका नेक्स्ट बच्चा आपका इंडो ग्रीक के सिक्के। इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ मिले आपको? ये मिले बच्चों आपको रोहतक से मिले। अब है जी नेक्स्ट आपकी बलराम की मूर्ति, बलराम प्रतिमा कहाँ से मिली है? ये भी आपके रोहतक से मिली है। कहाँ से मिली है? रोहतक से मिली है। नेक्स्ट बच्चों आपके यहाँ कुषाण कालीन मुद्रा कहाँ से मिली है? ये बच्चों आप कहाँ से मिली है? रोहतक से मिली है। कहाँ से मिली है? आपकी रोहतक से मिली है। मैंने कहा आपको इंडो ग्रीक के सिक्के रोहतक से है। बलराम की मूर्ति बच्चों आपको रोहतक से मिली है। कुषाण कालीन युगकालीन मुद्रा कहाँ से मिली? आपकी रोहतक से मिली है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। रोहतक जो मैं करा उससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, बिल्कुल पूरा कराऊंगा मैं। एक और यहाँ पर लिख लो थोड़ा सा, अस्तर भोर मठ। ये कहाँ आपका? रोहतक है। अस्तर भोर मठ कहाँ आपका? भोर। कहाँ पर आपका? ये रोहतक में। कहाँ पे आपका? रोहतक में है। ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी? अस्तर भोर मठ स्थापना करी आपकी चौरंगीनाथ ने। किसने करी? चौरंगीनाथ ने इसकी क्या करी थी? स्थापना करी थी। अब आगे चलते एक बार। जो बच्चे हमसे लाइव जुड़ गए हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को शेयर करें व लाइक करें। आगे बच्चों हमारा राज्य में सबसे अधिक, नेक्स्ट अभी इसका इतिहास चला गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली है? आपकी रोहतक से। पेपर हमारे कुषाण कालीन रोहतक से, इंडो ग्रीक के सिक्के रोहतक से, और बौद्ध ग्रंथ किसके वर्णन किया? रोहतक का किया है। नकुल दिग्विजय में से क्या? रोहतक का किया है। रोहतक किसके नाम? रोहतक का नाम क्यों पड़ा? रोहतास राजा के नाम पर पड़ा। ठीक है। अब जी हरियाणा में पहला कॉलेज 1926 में कहाँ खुला? रोहतक में खुला। अब उसका पूरा नाम क्या है? पंडित नेकीराम शर्मा क्या है उस कॉलेज का नाम है। ठीक है। अब नेक्स्ट है राज्य का सबसे पुराना आकाशीय केंद्र। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र, राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक। कहाँ है केंद्र आपका? रोहतक है। स्थापना आपका 8 मई 1976 को, 8 मई 1976 को ही। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। एक आपका रोहतक है, एक आपका कुरुक्षेत्र, एक आपका हिसार है, और दूरदर्शन केंद्र वैसे आपका एक ही है। ठीक है। वो कहाँ आपका? हिसार में। वो कहाँ आपका? हिसार में है। ठीक है। राज्य के जिले में सबसे कम गांव है? राज्य के किस जिले में सबसे कम गांव कहाँ पर है? आपके रोहतक में। पेपर में आ जाएगी सबसे कम गांव कहाँ? रोहतक में। गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली है? रोहतक से मिली है बच्चों।
और 1926 में हरियाणा में पहला कॉलेज खुला। वो कॉलेज कहाँ खुला? रोहतक में खुला। और क्या नाम है उसका? प्रेजेंट टाइम में पंडित नेकीराम कॉलेज उसका नाम है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक। फिर आगे चलते हैं। फिर है बच्चों आपका यहाँ से आपका फिल्म व टेलीविजन संस्था कहाँ आपकी? रोहतक बच्चों आपकी है। फिल्म व टेलीविजन संस्था आपकी कहाँ पर है? रोहतक है। फैशन डिजाइनिंग ये संस्था आपकी कहाँ पर है? आपकी ये बच्चों आपकी रोहतक है। अब आपकी फैशन डिजाइनिंग संस्था आपकी रोहतक है। फाइन आर्ट संस्था ये भी कहाँ बच्चों आपकी? रोहतक है। कहाँ आपकी? रोहतक है। ठीक है, फिल्म टेलीविजन संस्था आपकी रोहतक है। फैशन डिजाइनिंग संस्था आपकी रोहतक है। और फाइन आर्ट संस्था आपकी कहाँ है? ये भी आपकी कहाँ पर है? रोहतक है। एक आपका फुटवियर डिजाइन में विकास संस्था, फुटवियर डिजाइन संस्था कहाँ आपकी? ये भी आपकी रोहतक है। कहाँ आपकी? रोहतक। अब है जी पूरे हरियाणा में नट बोल्ट उद्योग, नट बोल्ट का उद्योग होता है वो आपका सबसे ज्यादा कहाँ? रोहतक में है। एक और आपका एशियन पेंट्स, ये पूरे हरियाणा कहाँ का फेमस है? एशियन पेंट ये फेमस है आपका रोहतक का। नट बोल्ट आपका मंगलयान गया था, उसके नट बोल्ट थे वो कहाँ से ले गए? वो ले गए थे कहाँ से? रोहतक से ले गए थे वो नट बोल्ट इसके। ठीक है, अब है जी आपका नेक्स्ट संविधान सभा में एकमात्र व्यक्ति था जो संविधान सभा का सदस्य बना, उसका नाम था रणदीप सिंह हुड्डा। वो कहाँ से है? रणदीप सिंह हुड्डा ये कहाँ से बेटा? ये भी आपके रोहतक से थे। संविधान सभा की ये क्या थे? हरियाणा से सदस्य बने थे। इनका जो समाधि स्थल है, इनका कहाँ? रोहतक है। इनका समाधि स्थल है वो कहाँ? इनका रोहतक है, इनका समाधि स्थल भी। आगे आपका यहाँ पे देखो चौधरी बच्चों बंसीलाल स्टेडियम और चौधरी छोटू राम स्टेडियम, ये दो स्टेडियम कहाँ पे? आप कहाँ पर? रोहतक में। यदि खेल की बात है, खेल में अभी है आपका राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी, ये भी कहाँ पर आपकी? रोहतक है। कहाँ पर आपकी? रोहतक है। कहाँ पे आपकी? रोहतक है। ठीक है, नेक्स्ट एक और आपका 24 गांव का चबूतरा वो आपका मेहम में। 24 गांव चबूतरा कहाँ आपका? वो मेहम में। एक बार रब कर देते हैं, आगे चलते हैं। आगे बच्चों आपका भारत का सबसे लंबा व्यक्ति, यदि मैं भारत का सबसे लंबा व्यक्ति, उसका नाम है विकास, वो 8 फुट 2 इंच का। भारत का सबसे लंबा व्यक्ति की बात है, क्या नाम है उसका? विकास नाम है। क्या फुट का? वो बच्चों 8 फुट 2 इंच का है। वो बंदा कहाँ से बिलोंग करता है? वो बंदा करता है आपका रोहतक से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है वो बंदा? आपका रोहतक से बिलोंग करता है। राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी मैंने आपको करा दी। अब है जी इसमें आपकी रोहतक में मस्जिद लगा लो, काजी मस्जिद बच्चों, काजी मस्जिद। मैंने मस्जिद का टॉपिक करा दिया, काजी मस्जिद ले लेना, दीनी मस्जिद ले लेना, और एक आपकी शीशे वाली मस्जिद, काजी मस्जिद, दीनी मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, और नेक्स्ट बच्चों आपकी लाल मस्जिद। ये कहाँ पर सारी मस्जिद? ये आपकी रोहतक में।
कहाँ पर आपकी रोहतक में है। एक बार नोट डाउन कर लो उसे, कहाँ पर आपकी रोहतक में है। साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध कहाँ हुआ? साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध हुआ आपका रोहतक में। कहाँ हुआ? साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? रोहतक में हुआ। कुतुब मीनार की हुबहू जो नकल बन रही है वो कौन सी मस्जिद है? वो आपकी काजी मस्जिद। कौन सी? काजी मस्जिद है। ठीक है। अब पूरे भारत का सबसे लंबा व्यक्ति विकास है वो कहाँ से बच्चों? वो आपका रोहतक से। कहाँ से? वो आपका रोहतक से है। अब है जी आपके नेक्स्ट यहीं की यहीं अभी 2016 में ओलंपिक गेम हुए थे। ओलंपिक गेम में हमारे हरियाणा से कांस्य पदक आया था, उसका ओवरऑल की थी आपकी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक कहाँ की? रोहतक की है। इन्होंने ओलंपिक गेम में क्या जीता? कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता। यदि आ जाए इसका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1992 में। 3 दिसंबर 1992 क्या हुआ? इसका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1992 क्या हुआ था इसका जन्म हुआ था। यदि आ जाए कोच है इसका इस बतैया और कितने किलो भार में इसने वो जीता कांस्य पदक? 58 kg। अब जी एक और हमारी लड़की हॉकी टीम में वो, उसका नाम है गोल्डन गर्ल्स के नाम से। क्या नाम था उसका? ममता खैरल। क्या नाम है? ममता खैरल। ठीक है। ये भी कहाँ से? आपकी रोहतक से बिलोंग करते हैं। साक्षी मलिक कहाँ के? रोहतक। मोगरा गांव इसका रोहतक से क्या करती है? बिलोंग करती है। ठीक है। अब यदि आपके नेक्स्ट यहाँ से बच्चों रोहतक में जो चीज़ फेमस है मैं उन्हें करा रहा हूँ। अब जी आपका रोहतक में तिलियार लेक या झील कह लो, ये आप बच्चों आपकी रोहतक में है। अभी मैं प्रैक्टिस पर कर रहा हूँ। तिलियार लेक आपकी रोहतक में है। अब आपकी गौ करण तालाब या झील, ये बच्चों आपके कहाँ? रोहतक में है। अब आपका चिड़ियाघर, ये चिड़ियाघर आपका रोहतक में। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर है, पीपली, भिवानी, रोहतक। पीपली, भिवानी, रोहतक। तो आपका सबसे बड़ा कौन सा चिड़ियाघर है? रोहतक का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है। अब सर आपकी यहाँ पर तिलियार झील, गाँवकरण झील रोहतक में, और चिड़ियाघर भी आपका कहाँ हो गया? रोहतक में हो गया। ठीक है। अब नौरंग पर्यटन स्थल, ये भी आपका रोहतक में बच्चों। आपका मैना पर्यटन स्थल ये बच्चों आपका कहाँ है? रोहतक में है। कहाँ आपका? रोहतक में। तिलियार झील आपकी रोहतक में बच्चों। गाँवकरण झील आपकी रोहतक में। चिड़ियाघर आपका रोहतक में बच्चों। नौरंग पर्यटन स्थल आपका रोहतक में, और मैना पर्यटन स्थल आपका कहाँ है? रोहतक में। अब आपकी एक आपका हिरन उद्यान है हमारा। दो हिरन उद्यान है। महम में एक हिरन उद्यान है आपका। हिरन उद्यान आपका महम में। महम कहाँ पड़ता है? आपका रोहतक में पड़ता है। किसकी तहसील है? महम। रोहतक की तहसील में। रोहतक की तहसील है महम। ठीक है। अब जी आपकी रोहतक शुगर मिल, एक रोहतक शुगर मिल रोहतक में, एक है आपकी महम शुगर मिल, ये बच्चों कहाँ? आपकी रोहतक में। रोहतक शुगर मिल ये भी आपकी कहाँ है? रोहतक में है। ठीक है। और महम शुगर मिल ये भी कहाँ? आपकी रोहतक में है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप सभी बच्चे। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी पहली बार रोहतक कब आए? यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। महात्मा गांधी पहली बार रोहतक कब आए? महात्मा गांधी रोहतक आए 1921 में। महात्मा गांधी रोहतक आए 1921 में। अब आपका वैसे हाई स्कूल की स्थापना किसने करी? रोहतक में। ये करी थी आपकी महात्मा गांधी। किसने करी थी? महात्मा गांधी ने करी थी। राज्य की सबसे बड़ी कपास मंडी कहाँ है? रोहतक में। राज्य की सबसे बड़ी कपास मंडी, पेपर में आया है। राज्य की सबसे बड़ी कपास मंडी ये कहाँ? आपकी रोहतक में। कहाँ? आपकी रोहतक में। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा
कपास होती है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होती है? वो होती है आपकी कहाँ पर होती है? वो होती है आपकी सिरसा में। अब आ जाए पेपर में, महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है। वो मूर्ति कहाँ से मिली है बच्चों? वो मिली है आपकी रोहतक से भी मिली है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है? वो आपकी रोहतक से मिली है। और रोहतक में आपका प्रमुख खनिज क्या है? प्रमुख खनिज है आपका रोहतक का रवेदार चूना। क्या रवेदार चूना है। अब आ जाए रोहतक में एक और पॉइंट, रोहतक में एक तो आपकी रेवड़ी आपकी रेवड़ी और गज्जक आपकी कहाँ की फेमस है? क्यों बता सकता हूँ? रेवड़ी और गज्जक आपकी कहाँ की फेमस है? ये आपकी रोहतक की। कहाँ की फेमस है? आपकी रोहतक की। रेवड़ी और गज्जक कहाँ की फेमस है? रोहतक की फेमस है। आएगा पेपर में, महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली? रोहतक से मिली है। महात्मा बुद्ध रोहतक कब आए? महात्मा गांधी रोहतक कब आए? 1921 में। व्यवसाय स्थापना किस करी? महात्मा गांधी ने। हरियाणा की सबसे बड़ी कपास मंडी कहाँ? रोहतक में है। प्रमुख खनिज कौन सा? इसका रवेदार चूना। कौन सा? रवेदार चूना। रेवड़ी और गज्जक कहाँ की फेमस है? आपकी रोहतक की। कहाँ की फेमस है? आपकी रोहतक की फेमस है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी। और रोहतक से हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन्हें सभी कंप्लीट कराऊंगा मैं यहाँ। अब देश में प्रथम सीएनजी ट्रेन चली। नेक्स्ट बच्चों, देश में प्रथम सीएनजी ट्रेन कहाँ चली? वो चली रोहतक। देश में सीएनजी ट्रेन रोहतक सबसे पहले। देश में सीएनजी ट्रेन कब चलाई गई? देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक। ये आपकी सीएनजी ट्रेन ये कब चली? रोहतक। रेवाड़ी से रोहतक आ जाए। सीएनजी बस चली आपकी गुड़गांव से नई दिल्ली। पेपर में आ जाए, विधि से बस कहाँ चलेंगे? गुरुग्राम में चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे? गुरुग्राम में। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट बच्चों मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। अब आज एकल खिड़की के तहत कौन से जिले का विकास हो रहा है? औद्योगिकरण में। वो आपका रोहतक है। कौन सा? आपका रोहतक। एकल खिड़की के तहत किसका विकास ज्यादा हो रहा है? रोहतक का विकास ज्यादा हो रहा है। चरखी दादरी के बाद राज्य का वह जिला जिसकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती। चरखी दादरी के बाद हरियाणा का वह जिला जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, वो कौन सा? आपका रोहतक। पहला अकेला आपका रोहतक था। रोहतक जिले की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। इसके बाद कौन सा हो गया आपका? इसके बाद हो गया आपका चरखी। इसके बाद हो गया बच्चों आपका कौन सा? चरखी दादरी हो गया। चरखी दादरी। यदि मैं मैप में बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता आपका जींद सीमा बनाता है आपकी 7 जिलों के साथ बनाता है। 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है जींद। और जींद के बाद दूसरे नंबर पे आपका रोहतक सीमा बनाता है 6 जिलों के साथ। यदि ऑप्शन में वो नहीं है, जींद नहीं है, तो क्या करके आना पड़ेगा? रोहतक करके आना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा का हृदय कौन सा? आपका जींद है। लेकिन दूसरा नंबर कौन सा? आपका रोहतक। जींद जिला की सीमा बनाता है कितने जिलों के साथ बनाता है? 7 जिलों के साथ बनाता है। रोहतक सीमा बनाता है 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है आपका रोहतक। अब जी डीगल गांव का सवाल है आपका बच्चों। डीगल गांव का सवाल है, जो आपका डीगल गांव का शिवालय है वो कहाँ पर है? डीगल गांव का शिवालय बच्चों, ये वैसा आपका रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक। अरे जी अब गुरुद्वारे रोहतक में कौन कौन से गुरुद्वारे? लाखन माजरा गुरुद्वारा है, ठीक है। कौन सा गुरुद्वारा? लाखन माजरा। एक है बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। तीसरा आपका कौन सा? तीसरा आपका बच्चा मांझी साहिब। ये आपके 3 गुरुद्वारे हैं। कौन कौन से है? एक तो बच्चों आपका लाखन माजरा, एक आपका बांग्ला साहिब, एक आपका मांझी साहिब। ये आपके गुरुद्वारे हैं। ये तीनों कहाँ पड़ते हैं आपके बच्चों? ये पढ़ते हैं आपके रोहतक में पढ़ते हैं, ठीक है। अब डीगल गांव का शिवालय ये आपका कहाँ है? रोहतक में। कहाँ पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। मैंने जो आज हमारा जो क्लास चल रही है वो चल रही है बच्चों मेन क्लास रोहतक की।
बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा है रोहतक डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया रोहतक बना आपका 1 नवंबर 1966 को बना। रोहतक कौन से मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है। हरियाणा का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा आपका? रोहतक है। कितने डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है इसमें? 5 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है। ठीक है, पेपर में आ जाए कि आपका 12 योजना लंबा और 6 योजना चौड़ा और 62 दरवाजे वाला जिला कौन सा आपका? रोहतक है। निकल दिग्विजय में कौन से जिला का वर्णन किया गया? रोहतक किया गया है। आपका आ जाए नेक्स्ट कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली? रोहतक से मिली है। बलराम की मूर्ति कहाँ से मिली है? रोहतक से मिली है। इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से मिले? आपको रोहतक से मिले हैं। आपको कुषाणकालीन मुद्रा कहाँ से मिली? रोहतक से मिली है। गुप्तकालीन मुद्रा कहाँ से मिली? आपको रोहतक से मिली है। ठीक है, अब आएगा पेपर में सब हरियाणा की सबसे बड़ी कपास की मंडी कहाँ पर? आपकी रोहतक में। कहाँ पे? रोहतक में। अब आ जाए हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ? आपका रोहतक में। कब स्थापना हुई आपकी? उसकी 8 मई 1976। कब स्थापना हुई उसकी? 8 मई 1976। क्या हुई? महात्मा गांधी रोहतक कब आए? 1921 में। महात्मा गांधी रोहतक कब आए? 1921 में महात्मा गांधी रोहतक आए। और पहला हरियाणा में पहला कॉलेज कहाँ खुला? रोहतक में खुला। साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? रोहतक वालों ने किया। किसने किया? रोहतक वालों ने किया। एकल खिड़की योजना के तहत राज्य का सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास कौन जिले का हुआ? रोहतक का हुआ। कौन जिले का हुआ? रोहतक जिले का हुआ। यदि मैं यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाए कि रोहतक जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से लगती नहीं लगती? हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। एक तो आपको बच्चों कौन सा? रोहतक है। दूसरा कौन सा आपका? चरखी दादरी। कौन सा है? चरखी दादरी। अब है जी आपका बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय बच्चों, मैंने भी आपको बाबा मस्तनाथ वही करा था मठ, वही कहा रोहतक में। ये भी कहाँ बेटा? आपका रोहतक में। स्थापना कब हुई इसकी? 2012 में। कहाँ हुई? 2012 में। यहाँ पर एक और यूनिवर्सिटी, क्या नाम है? एमडीयू यूनिवर्सिटी है। उस स्थापना 1976 में। कब? 1976 में। एमडीयू कहाँ पर है आपके? एमडीयू यूनिवर्सिटी आपके रोहतक में। कहाँ पर आपके एमडीयू यूनिवर्सिटी? आपकी कहाँ है? रोहतक में आपकी एमडीयू यूनिवर्सिटी। ठीक है, रोहतक से कौन कौन से जिले अलग होके बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। रोहतक से कौन कौन से जिले होके अलग बने? जो हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट है उससे कौन कौन से जिले अलग होके बने बच्चों? उससे अलग होके बने आप एक झज्जर से अलग हुआ। एक इससे कौन सा अलग हुआ? आपका सोनीपत। झज्जर कब हुआ आपका? झज्जर 1997 में। सोनीपत कब हुआ आपको? 1972 में। कब हुआ? 1972 में। 1997 रोहतक से 2 डिस्ट्रिक्ट अलग बने। रोहतक से अलग हुए 2, एक झज्जर एक आपका सोनीपत। सोनीपत बना आपको 1997 में। झज्जर बना आपको 1997 में। और सोनीपत बच्चों आपका बना 1972 में। कब बना? 1972 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारे दो वर्ल्ड युद्ध हुए। एक तो हुआ 1914 में हुआ, 1914 से चला बेटा 1918 प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा हुआ बच्चों 1939 से 1945 चला, 1945 तक चला ये विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ के थे? वो थे आपके रोहतक से। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के क्या लिया? भाग लिया। कहाँ के लोगों ने? रोहतक के लोगों ने। ठीक है, सबसे ऊपर भूजल स्तर पूरे हरियाणा में सबसे ऊपर भूजल स्तर कौन से जिले का है? वो जिला आपका रोहतक। कौन जिले का? वो आपका रोहतक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। आए बच्चों, यहां से आगे चलते हैं। हमारे 3 आंदोलन हुए। 3 आंदोलन बड़े फेमस थे जो भारत को आजाद कराने के लिए मेहनत। एक हुआ आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ बच्चों। एक हुआ आपका, एक हुआ इसके बाद असहयोग आंदोलन। एक हुआ आपका कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों आंदोलन सबसे ज्यादा भाग हरियाणा से कौन के लोगों ने लिया? रोहतक के लोगों ने सबसे ज्यादा भाग लिया। नमक सत्याग्रह आंदोलन कब चला आपका? 1930 में। भारत छोड़ो 1942 में। असहयोग आंदोलन कब चला आपका? असहयोग आंदोलन चला आपका 1920 में। कब चला? 1920 में। ठीक है, आगे शहर की सबसे बड़ी सॉरी मार्केट। शहर की सबसे बड़ी सॉरी मार्केट कपड़ा है। सबसे ज्यादा कहाँ का फेमस है आपका? रोहतक का। कहाँ का? रोहतक। यदि मैं फसल की बात करूँ, फसल में ज्वार पूरे हरियाणा में कहाँ होती है बच्चों? ज्वार सबसे ज्यादा हरियाणा में कहाँ होती है? रोहतक में। नोट डाउन कर लो।
सबसे ज्वार हरियाणा में कहाँ होती है? रोहतक में होती है। एक और आ जाए शिक्षा का हब, शिक्षा का हब, शिक्षा का हब, शिक्षा का हब कहा जाता है रोहतक को। और शिक्षा का एजुकेशन सिटी कहा जाता है सोनीपत को, एजुकेशन सिटी कहा जाता है सोनीपत को। अब जी हरियाणा में जो पहला समाचार पत्र निकला था उसका नाम था हरिभूमि। हरियाणा का पहला समाचार पत्र था, उसका नाम था बच्चों, क्या नाम था उसका? हरिभूमि। जो हरिभूमि समाचार पत्र है कहाँ से निकला था ये बच्चा? ये निकला था आपका रोहतक से। कहाँ से निकला था? रोहतक से निकला था। कब निकला था ये प्रकाशित हुआ था 1996 का हुआ, 1996 में प्रकाशित हुआ था। अब जी हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति जो हरियाणा से क्या इससे रोहतक से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। कौन कौन है वो? इसी बच्चा पहले मैंने आपको बताया रणदीप सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह हुड्डा यदि पेपर में आ जाए, यदि पेपर में आ जाए रणदीप सिंह हुड्डा कहाँ से है? रणदीप सिंह हुड्डा आपके कहाँ से है? ये आपके रोहतक से है। अब आ जाए आपके रणदीप सिंह हुड्डा के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र के बाद आ जाए आपका दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये भी आपके रोहतक से। इसके बाद आ जाए सर छोटू राम, छोटू राम। भाई जो मेन जो हमारे फेमस व्यक्ति है उनके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसे खाली ये बता रहा हूँ मैं इसमें कि कौन कौन से व्यक्ति हो कौन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। पेपर में आ जाए रणदीप सिंह हुड्डा एकमात्र ये संविधान सभा की सीट पर क्या थे? सदस्य बने थे, संविधान जब संविधान बना था। क्या नाम था इनका? रणदीप सिंह हुड्डा। इनके पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके पुत्र कौन? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है। सर छोटू राम ये भी कहाँ से? गढ़ी सावला से। जो गढ़ी सावला आपका तहसील है वो रोहतक की, उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम क्या बच्चों कर दिया? छोटू राम। क्या कर दिया? छोटू राम। अब इससे आगे आपका पंडित नेकी राम शर्मा, पंडित नेकी राम शर्मा। ठीक है, पंडित नेकी राम शर्मा, छोटू राम, दीपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह। अब आ जाओ यहाँ पर साक्षी मलिक। बेटा साक्षी मलिक आ जाएगा आपका। साक्षी मलिक के बाद आ जाएगी आपकी ममता खैरा आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका रणदीप सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह, वो रणवीर सिंह हुड्डा, ये आपका रणदीप सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह हुड्डा। ठीक है, रणदीप सिंह हुड्डा आ जाएगा बच्चों आपका। और जो आपका ये ना ये तो मिस्टेक्स हो गए, रणवीर है आपका, सॉरी, रणवीर सिंह हुड्डा। ठीक है, रणदीप सिंह हुड्डा कौन है आपका? अभिनेता। कौन है आपका? अभिनेता। ठीक है, अब है आपका अमित मलिक। एक है बच्चों आपका अमित मलिक है, और एक आपका ध्यान चंद म्यान। ये कहाँ से? आपका रोहतक से। कहाँ? ये कहाँ से? आपका रोहतक से। अगर पूजा बत्रा, आपका पूजा बत्रा। अब है अशोक घई, ये आपके फिल्म बनाते हैं अशोक घई। और एक आपका सुभाष घई। इस अशोक घई सुभाष से क्या है? ये फिल्म बनाते हैं। एक और लिख लो अश्वनी चौधरी, ये भी आपका बॉलीवुड से है। अश्वनी चौधरी, ये भी कहाँ से? आपका ये भी आपका बॉलीवुड से है। रणवीर सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, छोटू राम, पंडित नेकी राम शर्मा, अशोक घई, सुभाष घई, अश्वनी चौधरी, रणदीप सिंह हुड्डा, ममता खैरत, साक्षी मलिक आपकी, अमित मलिक आपका, ध्यानचंद मेनन आपका, पूजा बत्रा। कहाँ से बिलोंग करती है बच्चों? ये करते आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं आपके रोहतक से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके रोहतक से बिलोंग करते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट और आपका प्रेजेंट टाइम जो हमारा मुख्यमंत्री, क्या नाम है उसका? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर कहाँ से बिलोंग करता है? आपके रोहतक से बिलोंग करते हैं। लेकिन वो कहाँ से एमएलए? वो करनाल सीट से वो आपके एमएलए। अब देखो जी आपके रोहतक के मेले, रोहतक के मेले कौन कौन से रोहतक में मेले लगते हैं? रोहतक के मेले, पहला आपका बाबा मस्तनाथ का मेला बच्चों। पहला आपका बाबा मस्तनाथ का मेला। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ होता है? मैंने रोहतक में बताई। ठीक है, और बाबा मस्तनाथ मठ कहाँ? मैंने रोहतक में बताया। जहाँ इसका मठ है वहाँ पे क्या लगता है? इसका मेल लगता है। ठीक है, एक आपका
तीज का मेला। नेक्स्ट बेटा शिवरात्रि, शिवरात्रि का मेला बच्चों। और नेक्स्ट आपका यहाँ से शिवरात्रि के बाद, शिवरात्रि के बाद आता कौन सा हो जाएगा, बाबा जमुना दास का मेला, दास का मेला, बाबा जमुना दास का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला, तीज का मेला, शिवरात्रि का मेला, जमुना दास का मेला। ये मेले कहाँ लगते हैं, रोहतक में लगते हैं। हरियाणा का पहला स्कूल कहाँ खुला, रोहतक में। पहला कॉलेज कहाँ खुला, रोहतक में खुला। हरियाणा का पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसके बाद एम यूनिवर्सिटी कहाँ खुली आपकी, रोहतक खुली 1976 में। आज मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ आपकी, रोहतक में। कहाँ है, रोहतक में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब पेपर में बच्चों ये भी आ सकता है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्रतिमा मूर्ति किस व्यक्ति के, वो आपकी किसके, छोटू राम की। किसके हो वो आपकी कौन से व्यक्ति के, आपकी वो छोटू राम की। कहाँ पर है आपकी, रोहतक में है। कहाँ पे आपकी, रोहतक में है। ठीक है भाई, रोहतक कौन सा हाईवे पड़ता है, रोहतक, रोहतक कौन से हाईवे पर पड़ता है, रोहतक में से कौन कौन से हाईवे निकलते हैं, बहुत इंपोर्टेंट, नेशनल हाईवे 9 रोहतक से निकलता है। रोहतक से कौन कौन से हाईवे निकलते हैं, NH 9 निकलता है, NH 352 बच्चों, NH 352 निकलता है। और NH 71 रोहतक से निकलता है। और एक और आपका NH 709। रोहतक से कौन कौन से हाईवे निकलते हैं, NH 9 निकलता है, NH 352 निकलता है, NH 71 निकलता है, NH 709 निकलता है। यह रोहतक से निकलते हैं। ठीक है, मैंने आपको रोहतक का एक ऐसा भी पॉइंट नहीं छोड़ा जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बाहर हो। ठीक है, मैंने आपको पूरा कंटेंट देने की 100% कोशिश करी है, और आपको जो कंटेंट दिया बिल्कुल 100% क्या दिया, सही दिया है। ठीक है, यदि मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ, हमारी अब जिला बेट की नई क्लास स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है। उसका टाइमिंग है आपका 9:30 बजे से। उसका जो टाइम कितने बजे से है, 9:30 से आपकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी शाम को। ठीक है, रोजाना आपको डिस्ट्रिक्ट करा जाएगा। हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट, 22 डिस्ट्रिक्ट है। तो 22 दिन में आपकी ये जो आपकी हरियाणा जी के जिले वाइज वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए। इससे पहले मैं गुरुग्राम मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, फुल डिटेल में कराया है। ठीक, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे रह जाए। और आज आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और यदि आपको कोई परेशानी है, समझ नहीं आ रहा, तो एक बार वीडियो को देखने के बाद समझ में नहीं आया, दोबारा देखो उस वीडियो को। बार बार देखने के बाद क्या जाएगा, वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, जो बच्चे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं, जिन्हें हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वो हम वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।